नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। दोस्तों, 2 दिन से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार का खलनायक बनकर जो उभरा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। उसने टैरिफ क्या बढ़ाया कि पूरे विश्व में आग लग गई। कल में भारत के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जो शेयर बाजार में भारतीय पैसा लगाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे में सरकार को इस पर कुछ आके बोलना चाहिए था। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर बोला है और अपने देश की जनता को सांत्वना दी है, परंतु यहां कोई नेता, यहां कोई मंत्री, यहां कोई प्रवक्ता निकल कर नहीं आया सरकार का कि ऐसा नहीं होगा और हम ऐसा करेंगे। और ऊपर से सरकार ने 2 चीज पर पैसे और बढ़ा दिए। एक एलपीजी गैस पर, घरेलू गैस पर, और पेट्रोल डीजल पर। हालांकि पेट्रोल डीजल के लिए कहा जा रहा है कि कंपनियां लेंगी, कंपनियों को देना पड़ेगा, परंतु कब तक कंपनियां देंगी? आखिर एक न एक दिन तो कंज्यूमर से लेंगे ही लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की जनता को अलग अलग मुद्दों के सहारे भटका कर इन चीजों पर, आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान सरकार क्यों नहीं दे रही है? रामनवमी पर इलाहाबाद की मस्जिद के ऊपर एक बड़बोला नेता भगवा फहरा देता है। मुंबई में एयरपोर्ट के बाहर अश्लील गाने सुनाए जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई नेता इस पर बात करता है तो उसे गाली देते हैं बीजेपी के नेता। मैं ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा और वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। उससे पहले मैं एक गणित आपको आज समझा देता हूं। ये लोग बार बार मनमोहन सिंह का जिक्र बहुत करते हैं कि जी मनमोहन सिंह ने ये कर दिया, मनमोहन सिंह ने वो कर दिया। मनमोहन सिंह जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल का रेट जो था 2011 में, वो 94 रुपए 88 पैसे, 94.88 डॉलर का रेट था। और उस समय मनमोहन सिंह जब तेल बेच रहे थे, वो तेल बेच रहे थे, पेट्रोल की कीमत उस समय 58 रुपए थी और उन्हें वो कीमत पड़ रही थी कच्चे तेल की 49 रुपए 47 पैसे। यानी सरकार का जो मुनाफा था वो 5.77 था। पंप पर कीमत जो थी वो 66 रुपए 77 पैसे थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 5 रुपए 77 पैसे उस समय सरकार मार्जिन ले रही थी। परंतु अब मोदी जी के कार्यकाल में आप आ जाइए। मोदी जी के कार्यकाल में जो बैरल 94.88 डॉलर का था, वो 2020 में 39.68 था। और मोदी जी इसको बेच रहे थे, इस तेल को बेच रहे थे, अगर कीमत बैरल के अनुसार कीमत लगाई जाए तो कीमत पड़ती है 1 लीटर पेट्रोल की मोदी जी के राज में 27.87 पैसे, 27 रुपए 87 पैसे। पंप पर इसकी कीमत थी 80 रुपए 43 पैसे। मैं 2020 की बात कर रहा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसमें मोदी जी कितना कमा रहे थे। मोदी जी कमा रहे थे 52 रुपए 56 पैसे। एक तरफ मनमोहन सिंह थे जो 5 रुपए 77 पैसे कमा रहे थे, एक तरफ मोदी है जो 52 रुपए 56 पैसे 1 लीटर पर कमा रहे हैं। 2020 से, जब कोरोना काल था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अब आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि जब रेट इतने सस्ते थे तो देश की जनता को उसका फायदा क्यों नहीं दिया गया? देश का पैसा कहां गया? अगर आर्थिक मंदी है अब, तो ऐसे में जिस चीज के रेट घटने चाहिए उस चीज के रेट क्यों बढ़ाए गए? कार्टेज पेट्रोल डीजल पर डिपेंड करता है, सामान की लोडिंग अनलोडिंग, इधर से उधर ले जाना। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो क्या इसका फायदा
देश के नागरिकों को नहीं होगा? आप खुद अंदाजा लगाइए, जब 27 रुपए 87 पैसे का 2020 में पेट्रोल पड़ रहा था मोदी जी को, तो तब ये 83 रुपए में बेच रहे, 87 रुपए में बेच रहे थे, तब 53 रुपए ये कमा रहे थे। अब का क्या रेट है? अब आप 2023 का लगाइए 76 रुपए 29 पैसे, और 2023 में पेट्रोल बिका है 98 रुपए में। 53 रुपए टैक्स इनका जो का तो रहा, इन्होंने 1 पैसा नहीं घटाया। ये देश की जनता को किस तरह लूट रहे हैं, आप खुद अंदाजा इसका लगा सकते हैं। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान में एक विपक्ष के विधायक थे टीकाराम जूली, वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, और जब वो दर्शन करके निकल जाते हैं तो वहां एक बीजेपी का पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आते हैं। ये ज्ञानदेव आहूजा कई बार गौ तस्करी वाले मामलों में भी सामने आ चुके हैं, ये इसी तरह के काम करते हैं। इन्होंने उस मंदिर पर गंगाजल छिड़का, गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करते इन भाजपा नेता को जरा ध्यान से देखिए। ये बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा हैं, जो मंदिर की अपवित्रता का दावा करते हुए मंदिर को शुद्ध करने की मुहिम चलाने लगे। दरअसल रामनवमी के मौके पर अलवर में एक सोसाइटी के राम मंदिर में हुए कार्यक्रम में सांसद भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित समाज से आते हैं, जिसके बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा बौखला गए और गंगाजल लेकर मंदिर को पवित्र करने में जुट गए। उनकी ओछी हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता की हर तरफ आलोचना होने लगी। बीजेपी नेता का मानना है कि दलितों को मंदिर में आकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मंदिरों को अपवित्र मत करो, ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। गंगाजल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजकों ने ऐसे लोगों को भी बुलाया जिन कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर चुनौती दी थी, जिसके बाद पूरी सियासत गर्मा गई और भाजपा नेता पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वो रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगा जल से धोया। आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगा जल से धो दिया। ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार दलितों का अपमान करते रहते हैं। मोदी के करीबी ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया है वो बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। साफ है बीजेपी दलित विरोधी है और यही इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा है। वो तो संविधान की वजह से बीजेपी के लोग दलितों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसीलिए ये बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसका कड़ा विरोध किया और कहा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान बीजेपी की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, पर बीजेपी की मानसिकता है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। क्या बीजेपी दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती? क्या भगवान पर केवल बीजेपी नेताओं का अधिकार हो गया है? मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दलितों के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने के बयान का समर्थन करते हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी नेता पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए आहूजा की कड़ी निंदा की और बीजेपी से इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ समझ आती है कि आप कितने भी बड़े पद पर विराजमान हो जाइए, लेकिन अगर आपकी मानसिकता और फितरत दोनों ही इतनी छोटी है तो आपका बड़ा पद भी खाक बराबर है। ये बात एकदम फिट बैठती है बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर, जिन्होंने बड़े नेता होने के बाद भी इतनी गिरी हुई हरकत कर डाली।
जो देश संविधान से चलता हो, भेदभाव के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाता हो, उस देश में भाजपा के नेता भेदभाव की राजनीति चला रहे हैं। आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं। वो दलित था इसलिए मंदिर को अशुद्ध कर गया। ये ज्ञानदेव आहूजा बोल रहे हैं। वोट जब लेनी होगी तो दलितों के पैर पकड़ेंगे, ये ओबीसी के पैर पकड़ेंगे, परंतु मंदिर में आपको जाने का अधिकार नहीं है। आपसे वोट लेंगे हम, लेकिन आप मंदिर में नहीं जाएंगे। मंदिर में आप जाएंगे तो आपको फिर शुद्ध करवाना पड़ेगा मंदिर को। ऐसा ही वाकया अखिलेश यादव के साथ भी हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। जब अखिलेश यादव मंदिर गए थे तो उसके बाद उस मंदिर को पूरी तरह धुलवाया गया था गंगा जल से। आप खुद सोचिए इस बात को, ये किस तरह का माहौल यहां बना रहे हैं। दूसरा मामला इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में सलार गाजी की एक दरगाह है, उसके ऊपर चढ़कर वो भगवा फहरा रहा है। ये नेता अपने आप को हिंदू बताने वाला ये नेता, जिस भगवे का, पवित्र भगवे को अपने घर पर, मंदिर पर टांगना चाहिए, ये मजार पर क्यों टांग रहा है? मजार पर हरा झंडा टकता है, तुम लाल क्यों टांग रहे हो? तुम तो उसको अशुद्ध कर रहे हो, झंडे को। इस तरह की बात है। और क्या बोल रहा है ये? मैं योगी जी, मोदी जी से चाहूंगा कि हम सबको न्याय मिले। जो अन्याय हुआ है, हमारे देवी देवता के ऊपर जो अवैध मजार बनाई गई है, कृपया करके अपने बुलडोजर का मुंह प्रयागराज की तरफ घुमा के उस पर बुलडोजर चला के उसे ध्वस्त करने का कार्य करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का। तब भी क्या यहाँ मूवमेंट जारी रखेंगे? जेल कोई ऐसा विषय नहीं है। आंदोलन तो जब तक सांस है, क्योंकि मुझे बहुत धमकियां भी मिल रही हैं। सऊदी अरब से फोन आ रहा है और दूर दूर से फोन आ रहा है। तो इन सब चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग राणा सांगा की औलाद हैं। जो सदन में मुद्दा उठाए थे, हम लोग वास्तव में राणा सांगा छत्रपति शिवाजी की औलाद हैं और हम लोग डरने वाले नहीं। ये देश हमारे बाप दादाओं ने रक्त बहा के जो है बनाया है और हम लोग भी मैं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हूँ। मेरा बलिदान हो जाए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस देश में सनातन धर्म को न्याय मिलना चाहिए। प्रयागराज के लोग न्याय कर रहे हैं। मैं योगी जी, मोदी जी से चाहूंगा कि हम सबको न्याय मिले। जो अन्याय हुआ है, हमारे देवी देवता के ऊपर जो अवैध मजार बनाई गई है, कृपया करके अपने बुलडोजर का मुंह प्रयागराज की तरफ घुमा के उस पर बुलडोजर चला के उसे ध्वस्त करने का कार्य करें। तब मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप इस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। तो वहीं बंबई में एयरपोर्ट के बाहर कुछ सिरफिरे नौजवान रैली निकाले रामनवमी का और भद्दे भद्दे गाने चला रहे हैं। उसमें माँ की, तेरी माँ की डैश डैश डैश, तेरी बहन की डैश डैश डैश, इस तरह के गाने वहां चलाए जा रहे हैं। और है ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। योगी आदित्यनाथ किस तरह के हिंदुओं की बात कर रहे थे, ये औरंगजेब की कमर खुदेगी। अरे किसको चाहिए अफजल खान? अरे किसको चाहिए अफजल खान? रामचंद्र की पार्वती पते। सुनकर कौन सभ्य समाज आपको तवज्जो देगा? आप किस सभ्य समाज से हैं? जब अखिलेश यादव
ने कुछ कहा तो अखिलेश यादव को इन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने को एक न्यूज 24 के चैनल पर रेखा गुप्ता ने उल्टा सीधा बोल दिया, टोटी चोर बोल दिया। और अखिलेश यादव पर जब वो बोल रही थी तो उसका जो एंकर था मानव गुप्ता वो हंस रहा था। इस पर अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया। क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव? आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री ईमानदार, बस कर दो। सच के साथ जूझने की ताकत। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। आप भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले आए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। ये आप लोगों के प्रति नफरत दर्शाती है। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जागरण और न्यूज 24 देखना बंद कर दीजिए, आप जागरण नहीं खरीदेंगे। और बैन लगा दिया है न्यूज 24 पर। अब कोई भी वो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का नहीं जाएगा। अब सवाल यहां उठता है, आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? इस समाज में जहर घोलकर, लड़ाई कराकर, और आप हिंदू हिंदू को ही लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा जल छिड़ककर आप मंदिरों को पवित्र कर रहे हैं। अगर कोई दलित चला जाता है, कोई ओबीसी का चला जाता है, तो आप तब उसको शुद्ध करते हैं। आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? वोट के टाइम पे आप पैर पकड़ते हैं, और जब वोट खत्म हो जाती है तो आप मंदिरों के पर गंगा जल छिड़कते हैं। दूसरी तरफ आप मुसलमानों को, क्या आप जिन गालियों को मुसलमानों को दे रहे हैं, उन गालियों को आप अपने आप को दे सकते हैं? जो चीज अपने आप को अच्छी ना लगे उसके लिए उसको दूसरे के ऊपर कैसे थोप सकते हैं आप? समाज किधर जा रहा है? आज महंगाई की बात नहीं होती, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को, महंगाई और बेरोजगारी, इन मुद्दों को भटकाने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं। राहुल गांधी बिहार में कल पलायन रोको, रोजगार 2 यात्रा में शामिल हुए, तो उस पर बीजेपी के मंत्री क्या बोल रहे हैं? मरिया घाट में गोबर बालू फांक करके गंगा जी से करके प्रायश्चित करें। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इनके बाबूजी, जिसको ये पप्पा या डैड कहते होंगे, राजीव गांधी ने कहा कि बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल खुलेगा। कृष्णा शाही थी उस समय, नहीं खुला। नहीं। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इन लोगों का क्या लेवल रह गया है। ये गाली गुप्ता पर उतर आते हैं। अभी इनके हाथ में सत्ता है, तो इनका सत्ता की वजह से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, परंतु अगर सत्ता चली जाएगी तब ये लोग क्या हाल करेंगे? ये समाज को जलाने का प्रयास करेंगे, ये हिंदू मुसलमान करेंगे, और अपने ही हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। ये
ये मत समझिए आप ये मुसलमानों का कुछ बिगाड़ रहे हैं, ये हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें जाती हैं, और जब इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें जाएंगी और वहां गाली गुप्तार वाली भाषा बोली जाएगी तो क्या इमेज बनेगी हमारे देश की, सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।